नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे धीरेन सरीन जी को, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से स्वास्थ्य को संपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है और जानेंगे कि कैसे स्वास्थ्य को हम 3 चरणों को पार कर कर स्वस्थ स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं पिरामिड मास्टर धीरेन सरीन जी को। ये स्वास्थ्य को हमें संपूर्ण स्थिति में अपने भीतर उपलब्ध कराने के लिए सेथ विजडम में सेथ मास्टर ने कहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने अंदर अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, शेप करते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को पूरी जानकारी होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले इस चीज़ को जानकारी करें कि स्वास्थ्य में गड़बड़ कहाँ हो गई। अगर निवारण करना है तो पहले कारण तो पता हो ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, हाउ टू रिजॉल्व इट। तो सेथ विजडम में बताया गया है कि 3 स्तरों पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमारे शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे आत्म चैतन्य, आत्मशक्ति और हमारे जो अंदर चैतन्य है, एक तो हमारा माइंड और एक हमारा सोल, तो ये तीनों स्तरों पे काम करने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ पे, मेरे साथ दोहराएंगे, शरीर, मन, आत्मा, 3 स्तरों पे काम करना है। शरीर के स्तर पे हमने अपने अंदर डट डट के खाया है। हाँ, खाया है कि नहीं खाया है? मौज किया है, अंदर कुछ इकट्ठा किया है, गोडाउन बनाया है। हाँ अच्छा, हमने जो गोडाउन बनाया है उसे कौन ठीक करेगा? कौन करेगा? ओके, तो कहीं ना कहीं पे जो हमने अपने शरीर में कूड़ा एकत्र किया है, गंदगी इकट्ठी की है, उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मन के स्तर पे बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पूरी नहीं कर पाए। कहीं पे सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन है, कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर अटैचमेंट्स हैं। ये जो चिपकन है वस्तुओं की, व्यक्तियों की, ये कहीं ना कहीं हमारे मन के स्तर पे तनाव को पैदा करती हैं। तनाव ग्रसित होने की वजह से, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेस। अभी छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर में बोलते हैं, ओ आई एम इन स्ट्रेस। इतना सा बच्चा वो भी जानकारी करने लगे कहां से, क्योंकि हम बोलते हैं बार बार तनाव है, स्ट्रेस है, हैवी स्केड्यूल्स, भागम भाग लगी है, न जाने क्या पाने के लिए किसके पीछे कहां भागे हैं, पर भाग रहे हैं, जीवन शैली में भागते जा रहे हैं। तो ये तनाव से बाहर आने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अपने विकारों से बाहर आ सकें, अपने विचारों पे काम करने की जरूरत है। और तीसरा है हमारे आत्मा के स्तर पे, क्योंकि जो आत्मा है, यहीं से हमारी ऊर्जा को कनेक्ट करके हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने चैतन्य को बढ़ाते हैं। अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो एथीरियल बॉडी में हमारे ब्लॉकेजेस आते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी तरफ से काम करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। तो ये 3 स्तरों पे काम करने की बातचीत है। मोटा मोटी इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। सेथ विजडम के हिसाब से बताया गया है कि जो व्यक्ति इन तीनों के बारे में जानकारी रखता है, वो ही अपने आप में सक्षम है पूरी तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध करने के लिए। जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं करते हैं, उनके संपर्क में आने से भी कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव एनी बेनिफिट्स एज सच। अब इंटरेक्टिव हो जाएं थोड़ा सा, आप लोग पूरे तैयार, पूरे विजिलेंट। तो मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी के साथ में कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या आप ईमानदारी से जवाब देने को तैयार? पूरी ईमानदारी, हाँ, इसमें कहीं छोटा भी ऐसा ना हो कि वो बाजू वाला क्या सोचेगा। यहां अपने अंदर की ईमानदारी बरतनी है। हम बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, से फॉर एन इंस्टेंस कोई बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई
तो फिर हम डॉक्टर करते हैं, दवा करते हैं या कुछ और करते हैं? डॉक्टर या दवा करते हैं तो दवा बोल देंगे। सभी लोग बोलना अपनी तरफ से, या तो हैंड रेज कर देंगे। जो डॉक्टर और दवा करते हैं वो हैंड रेज कर लेंगे। ये ईमानदारी की बात है। जब हमारी व्यवस्था चरमराती है तो कहीं ना कहीं पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कहीं सहायता मिल जाए। कुछ बिगड़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो उसको व्यवस्थित बना दे। हम दवा लेते हैं क्योंकि सब चलन है, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, सो वी आर आल्सो डूइंग इट। हम दवा लेते हैं और अपने आप में उपलब्धि बनाने की कोशिश करते हैं। तो आए देखें क्या होता है इस दवा से और इस डॉक्टर से। तो ये जो दवा हमने ली, तो क्या ये हमारे जो एथीरियल बॉडी की एनर्जी है, क्या इससे एनर्जी बढ़ जाती है? से यस और नो? बढ़ जाती है? आवाज में कमी है? हाँ, अब आने लगी बात आपकी मेरे तक। तो हमारी दवा खाने से ऊर्जा में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, ऊर्जा नहीं बढ़ी, तो जरूर ये कहीं ना कहीं पे तनाव से हमें बाहर निकालती होगी। तो क्या इसको, दवा को लेने से हमारे तनाव खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं? जोर से थोड़ा बोलेंगे। नहीं, तो इससे तनाव भी नहीं गया। शरीर के स्तर पे जो हमने गंदगी इकट्ठी की थी, जिसकी वजह से बीमारी आई होगी, तो ये दवा जरूर गंदगी को साफ करती होगी। क्या साफ करती है? क्या करती है? क्या नहीं करती है? तो जरूर वो डॉक्टर के संपर्क में आने से हमारी ऊर्जा बढ़ती होगी। क्या ऊर्जा बढ़ जाती है? क्या डॉक्टर को मिलने से तनाव कम हो जाता है? क्या डॉक्टर को मिलने से शरीर का शोधन, सफाई हो जाती है? अस्पताल में जाने की वजह से क्या कुछ इंपैक्ट आता है? क्या आपको सुकून मिलने लगता है अस्पताल में, या लगता है कि बाहर वापस निकलें? तो देखिए, आजकल का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं पे इसको समझ लेने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर एक लैंप पोस्ट लगा था, वहां कुछ ढूंढ रही थी और वहां पे निकलने वाले 4 नवयुवक उस बूढ़ी अम्मा के पास में आए और कहने लगे, अम्मा क्या खोज रहे हो? वो कहने लगी, मेरी सुई गुम गई है, तो हम आपकी मदद करें इस तलाश में। वो भी जुट गए, ढूंढने लगे। 10 मिनट बाद एक नवयुवक ने कहा, अम्मा सुई गिरी कहाँ पे है? मेरी झोंपड़ी में गिरी है, सुई मेरी झोंपड़ी में गिरी है। तो वो उसको देख के बोलना, फिर यहां क्यों ढूंढ रही है? Why are you looking for it here? रोशनी यहां है, प्रकाश यहाँ है, इसलिए यहां खोज रही हूं। हम लोग जब बोलते हैं स्वास्थ्य, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, स्व में स्थित हो जाना। स्वास्थ्य यानी स्व में स्थित होना। स्व मतलब हमारे भीतर की बात है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे, स्वास्थ्य को? दवा में ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर में ढूंढ रहे हैं, अस्पताल में ढूंढ रहे हैं। क्या ये उचित है? वो जो सुई गुमी है वो अंदर गुमी है, और कहाँ ढूंढ रहे हैं? कुछ क्लैरिटी आपको अगर आई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। यहां मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी दशा को बदलना चाहते हैं तो दिशा तो बदलनी ही पड़ेगी। आपको बाहिरमुखी से अंतर्मुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज अंदर की है उसे बाहर तलाशने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहां भूल हो गई? कैसे हो गया ये कि हम बाहर ढूंढने लगे? एक छोटा सा हाथी का बच्चा जब उसे सर्कस में लेके आते हैं तो उस पे जंजीरें डाल दी जाती हैं, बहुत सारा लोहा उस पे डाला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आक्रोश में होता है, हिलाता है अपने आप को, बाहर निकलना चाहता है। वो नहीं निकल पाता है क्योंकि उसे बहुत भारी जंजीरों के अंदर में बांध करके एक बहुत बड़े पेड़ के साथ में बांध दिया जाता है। साल भर बाद जंजीरें कम हो जाती हैं, 2 साल बाद और कम हो जाती हैं, 3 साल बाद एक जंजीर खाली रह जाती है। 4-5 साल बाद जब वो अडल्ट हो जाता है तो एक रस्सी, जूट की रस्सी जो खाली एक खूंटे पे रख दी जाती है,
फिर भी वो हाथी निकलता नहीं है। अच्छा, हाथी छोटा था तो पावर ज्यादा, या बड़ा हो गया तो पावर ज्यादा? पावर जैसे जैसे बढ़ेगा पावर बढ़ती जाएगी ना। तो जब छोटा था तब इतनी सारी जंजीरें, और जब बड़ा हो गया तो एक रस्सी खाली। अब वो उससे निकलता नहीं है। क्यों? वाई? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, उसका विश्वास बंध जाता है कि मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगा। वैसा ही एक बिलीफ सिस्टम है। ये जो बिलीफ सिस्टम है, हमने कहीं ना कहीं पे भीड़ चाल, सब लोग लाइनों में बैठे थे डॉक्टर की, हम भी बैठ गए। फिर घंटा क्या 2 घंटा क्या, यूं हमें मिलने के लिए लोगों को समय निकालना पड़ता है ना। किसी को मिलना है तो उसे समय निकालना है। वहां हम घंटा बैठने के लिए तैयार हैं क्योंकि लाइन लगी थी, हम भी बैठ गए। सब दवा खा रहे थे, हमने भी खाना शुरू कर दिया। एक बिलीफ सिस्टम हमने अपना बना लिया। इस बिलीफ सिस्टम पे कभी हमने शक ही नहीं किया, कभी डाउट ही नहीं आया कि स्वास्थ्य बोल रहा है। आज पहली बार ये शक हमारे अंदर आया है। पहली बार हम इस बात को समझने लगे कि बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, ये हमारे भीतर है। कहीं ना कहीं पे विज्ञान ये कहता है 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। मन के विचारों से, मन के स्तर से उतरने वाली, शरीर के स्तर पे उतरने वाली बीमारियां हैं। तो जो बीमारियां हमारे मन में हमने पैदा की है अपनी मनोशक्ति से, तो उसे डॉक्टर ठीक करेगा क्या? मनोशक्ति से हमने पैदा किया है तो क्या वो डॉक्टर ठीक करेगा? तो फिर किसको ठीक करना है? आप लोग करने के लिए तैयार हैं? यहां पे इसी बात को बहुत अच्छी तरह से बताया गया। कहीं ना कहीं पे जब हम अपने अंदर बुनते हैं, मेरी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, मैं सब कुछ चाहता हूं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर जीवन से मधुरता जाने लगती है और मधुमेह, लो हो गया डायबिटीज का खेल शुरू। तनाव पैदा करना है खाली। कहीं ना कहीं पे हमें गुस्सा बहुत आता है और हम सोचते हैं कि ये हमारा शॉर्ट टेम्परामेंट जो है, ये दिस इज गुड, इससे काम हो जाते हैं। लेकिन एक बात की जानकारी कर लें, ये जो गुस्सा आता है ये आपके अंदर बहुत सारा कॉर्टिजोल को एक्टिवेट करके तेजाब बनाने का काम करता है, जहर बनता है, फिर दर्दों का चलन, फिर शरीर में रोगों का चलन, एसिडिटी, भयंकर एसिडिटी की तकलीफ बनी रहती है, पता ही नहीं चलता है। सब करके देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहां काम करने की जरूरत है। अल्सर हो जाते हैं, पेन बनी रहती है बॉडी के अंदर, लेकिन हम अपनी तरफ से उस अहंकार, उस गुस्से पे काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू। हम ये सोचते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए करता रह गया, मैंने अपने माता पिता की सेवा की, मैंने अपने बच्चों की सेवा की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की सेवा की, खुद के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाया। होता है कि नहीं होता है? होता है कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी कि हम अपने लिए तो समय ही नहीं निकाल पाए। ऐसी जब विचारधारा दृढ़ होने लगती है तो फिर थायराइड ग्रंथि पे इफेक्ट पड़ता है। होता है थायराइड की हमारे अंदर में शिकायत पैदा होती है। कहीं पे आप देखेंगे जब आपके अंदर डर बना रहता है, डर होता है कहीं अंदर हमारे कुछ ना कुछ लेकर के, इनसिक्योरिटीज बनी होती हैं, और जब डर बनता है तो हमारा दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती है? अभी आपको बाहर भेजा जाए और पीछे 2 बड़े बड़े एल्सेशियन कुत्ते भौंकते हुए आप पे कूदने भागने लगे, फिर क्या होगा? आया डर अंदर, आ गया डर अंदर, और डर में क्या होने वाला है? आपका बीपी अपने आप जो 120-80 था वो 150 के ऊपर, आपकी जो पल्स थी वो 150 के ऊपर, 100 के ऊपर, 72 से उठ के आपकी जो श्वास की नली थी, आप देखेंगे श्वास तेज चलने लगेगी। अच्छा, अगर उस स्थिति को लंबा बांध दिया जाए, उस इनसिक्योरिटी, उस डर को लंबा आपके साथ में बांध दिया जाए, तो फिर हो गई बीपी की शिकायत शुरू। आप में से हैं कोई लोग यहाँ पे जिनको बीपी की शिकायत है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? जिन लोगों को बीपी है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अंदर हमारे विचारों पे काम करने की जरूरत है।
अपने आप को बुलंद करने की जरूरत है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ। बॉडी लेवल पे, शरीर के स्तर पे, ये शरीर किस चीज से बना है? दवा से बना है या भोजन से बना है? इसका निर्माण का पदार्थ क्या है? भोजन है या दवा है? क्या है? भोजन। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर निर्मित होता है, जो भोजन हम खाते हैं। तो अगर हम भोजन के बारे में जानकारी कर लें, आहारचर्या के बारे में समझ लें, ये एक विज्ञान है। हम लोगों को शरीर पंच तत्वों से बना है। अगर पंच तत्वों को समावेश संतुलित आहार के माध्यम से किया जाए तो हम अपने शरीर को संतुलित बना सकते हैं। गंदगी को बाहर निकालने के लिए कैसा फूड चाहिए? जो सफाई अच्छी करे, जिसमें पानी ज्यादा हो। कहां से मिलेगा ऐसा खाना जिससे सफाई भी हो जाए और पोषण भी मिल जाए? ऐसा भोजन कुदरत की रसोई में मिलता है, कुदरत की रसोई में। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो रॉ फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, आप देखेंगे भरपूर मात्रा में इनके अंदर में पानी है, प्रचुर मात्रा से इनके अंदर रेशे भी हैं, सफाई भी करेगा और इसमें मिनरल्स का, विटामिन्स का खजाना भी है कि नहीं है? सो वी हैव टू लर्न द एंटायर थिंग। पंच तत्वों का ज्ञान हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि हम उसका पालन करके अपने शरीर के शोधन काम में, सफाई के काम में अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। मैं यहाँ बहुत बड़ा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को जरूर अपने पास में दर्ज कर लें। और साथ ही साथ में आप देखेंगे अपने शरीर के स्तर पे तो कितनी सारी मशीनें लगी हैं एक ही मशीन में। देखिए, इसे सर्वोच्च कृति कहा गया है, इससे ज्यादा बढ़िया और कोई चीज नहीं बनी है। तो आपकी जो आंखें हैं बढ़िया वीडियोग्राफी करती हैं और स्टोरिंग भी करती हैं, लगातार स्टोरिंग का काम चल रहा है। आपका मुंह एक माइक की तरह, जोर से बोलना है या धीमे से बोलना है, जैसा आप चाहें। स्पीकर को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके कान, ये इनपुट अंदर, जैसे माइक में बोलते हैं वैसे अंदर हमारे को सुनाने में काम आता है। हमारा नाक सूंघता है, स्मेल से पता चलता है खाने योग्य है कि नहीं है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर की तरह काम करता है। हमारा हृदय लगातार जैसे एक मोटर पंप करती है, हमारे शरीर में ये रक्त को पंप करता है 365 दिन 24 घंटे लगातार। ये आरओ की मशीनें लगी हैं यहाँ पे, 2 किडनियां हैं, ये आपके शरीर के रक्त को, आपके शरीर के पानी को स्वच्छ बनाती हैं। तो पूरी की पूरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे कितनी मशीनें लगी हैं। अगर यहाँ पे किसी भी मशीन में पूरी ऊर्जा ना पहुंचे, कोई ब्लॉकेज आ जाए, उदाहरण के तौर पे एक नया जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर लेकर के अपने घर पे आए और मालूम पड़ा 2 साल की वारंटी, बढ़िया ब्रांड, इससे बढ़िया ब्रांड क्या होगा, हम लेके आ गए और फिर दूसरे ही दिन कंप्लेंट। तो यहाँ क्या ज्यादा महत्व रखता है, दवा या हमारा विश्वास? हमारे विश्वास का सारा बात है। जहां हम अपने विश्वास को बुलंद करते हैं और सत्यता को जुड़ाव करते हैं तो फिर कहीं पे जाकर के होलसम हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ हम तक पहुंचने लगता है। तो ये जो हेल्थ है, हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। आगे मैं चाहूंगा कि स्लाइड्स के माध्यम से आप लोग देख सकें हमारे भीतर जो बायोकेमिकल प्रोडक्शन है ये हमारे विचारों के अधीन है। हम कैसे विचार उत्पत्ति करते हैं उस पर निर्भर करता है कि किस तरह का हमारे भीतर बायोकेमिकल रसाव होगा। अगर हम कहीं पे विचारों में नेगेटिव पैटर्न्स लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, तो फिर हमारे अंदर जहर उत्पत्ति करने का काम भी हम ही करते हैं। हमारी जो डक्टलेस ग्रंथियां हैं उनसे अमृत स्राव होने लगता है जब हम अपनी तरफ से पॉजिटिव थॉट्स के साथ में जुड़ाव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझें। कैंसर कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता है किसी के शरीर में। बहुत नफरत चाहिए, बहुत आत्मग्लानि चाहिए, अपने को लेके शिकायत चाहिए। जो लोग प्रेम नहीं करते हैं, खुद से झंझोड़ते रहते हैं, लोगों के साथ में शेयरिंग नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर अपने
ऊर्जा को एकत्र करके गांठें मार देते हैं, फिर कैंसर की उत्पत्ति होती है। कहीं जब हम अपने आप को धिक्कारते रहते हैं, जब हम सुसाइडल टेंडेंसीज को अपने अंदर बुनते हैं, तो जाकर के भयंकर बीमारियों की उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है। जब हम अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं, वी डू नॉट लव अवर ओन सेल्फ। ऐसा ही एक किस्सा लगभग आज से 12-13 साल पहले मैंने स्पीकिंग ट्री में पढ़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल आता ना, स्पीकिंग ट्री, उसमें मैं एक दिन वो आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें बताया था एक जीवंत घटना के बारे में, सत्य घटना के बारे में। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया। उसे जब पता चला, वो बहुत यंग था, डॉक्टर ने कहा आपके पास में खाली 40 दिन हैं, ओनली 40 डेज, यू डू नॉट हैव अ लॉन्ग टाइम। तो वो कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं तो भाग दौड़ में लगा रह गया, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, जिम्मेवारियां पूरी करनी है, क्या कुछ हो सकता है? तो नहीं, अब तो 40 दिन ही शेष हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने घर वालों को बताया कि मैं कहीं बाहर टूर पे जा रहा हूँ, और एक 5 स्टार होटल में अपने लिए एक स्वीट बुक करवा दिया, अपना बैंक बैलेंस चेक किया, अपने रहने की व्यवस्था बना ली, और वहाँ जाकर के उसने पिक्चरें, टॉम एंड जेरी, चार्ली चैपलिन, जो कुछ का समय नहीं था, he started enjoying his life। खाना पीना, मौज मस्ती, स्विमिंग करना, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, he did everything that he should have been doing all these years। उसने हर एक पल के अंदर अपनी खुशियां तराशना शुरू कर दिया। जब 40 दिन पूरे होने आए तो उसे याद आया कि हाँ, अब तो मेरा समय पूरा होने लगा, why not I meet my doctor once। तो वो डॉक्टर के पास में गया, और डॉक्टर तो भुचक्का रह गया। डॉक्टर भुचक्का हो गया देख करके कि उसके अंदर जो गांठें थीं, वो गांठें तो कहीं रही नहीं। उसके अंदर से वो गांठें खत्म हो गई, खाली और खाली अमृत जो अंदर बनता रहा। उसने जब तनाव की स्थिति से बाहर आ गया, ये तो मैंने खाली आपको एक उदाहरण यहां दिखाया है। जॉन डी रॉकफेलर नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, अमेरिका का रिचेस्ट मैन। 1839 में उनका जन्म हुआ, लगभग 50 साल के आसपास, अराउंड 1890s के आसपास की बात है। उन्हें लाइलाज बीमारी हो गई। 50 वर्ष की आयु में उन्हें बता दिया गया कि आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है। इतना बड़ा अंपायर, रिफाइनरी का इतना बड़ा कामकाज, ही वॉज द रिचेस्ट मैन। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जवाबदारियों को कम करूंगा। अपने सब मैनेजर्स को उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कि अब कार्यभार आप लोग संभालें, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में रहता हूँ, बहुत बड़ा काम है, और अपने तनाव को लोगों में दे दिया। उन्होंने अपनी तरफ से संस्थाएं शुरू की, ट्रस्ट शुरू की, जिसमें वो अपनी तरफ से योगदान दे सकें। जब अपने तरफ से हम देना शुरू करते हैं तो 2 बढ़िया काम हो जाते हैं। एक तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है, एक गुड कर्मा, मल्टीप्लिकेशन, और हम तनाव मुक्त होने लगते हैं। अंदर अंतर्स्त्राव में अमृत बनने लगता है। तो दिस मैन जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने जब अपनी तरफ से देना शुरू किया, आज आप देखेंगे जो उन्होंने रॉकफेलर मेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया था, आज उसे 1901 में लगभग उसका नाम रॉकफेलर यूनिवर्सिटी पड़ गया। उन्होंने जनरल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से। आज की डेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 50 साल में जिसको कहा था लाइलाज है, 2 महीने बाद उनके डॉक्टर्स कहने लगे आपके तो सारे पैरामीटर्स ही बदल गए। एवरीथिंग हैज स्टार्टेड चेंजिंग। ही लिव्ड टिल 1937, 98 ईयर्स, 48 साल उन्होंने और जीवन किया। और मजे की बात है, बिना किसी दवा के। ही नेवर रिक्वायर्ड एनी मेडिसिन आफ्टर दैट। तो ये कब होता है? जब हम आनंदित होते हैं, जब हम तनाव की स्थिति से बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे तनाव से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपने अंतःस्त्राव में गुड थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करते हैं तो हमारे अंदर अमृत बनने लगता है। तो जो मनोवृत्ति की वजह से हमारे शरीर के अंदर में बीमारी थी, उसे पलटने की काबिलियत किस में है? डॉक्टर में है?
पड़ोसी में है। हमारा होमवर्क कौन करेगा? हमारा होमवर्क हमें ही करना है। वी आर द वंस हु हैव टू डू इट। हम अपनी बीमारियों को पलटने की सक्षमता रखते हैं। डिजीजलेस ह्यूमैनिटी एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण जहां पे कोई भी बीमार ना हो, तो ये उपलब्धि बनाई जा सकती है अगर हम अपनी तरफ से आत्मशक्ति पे काम करने के लिए तैयार हों, मनोवृत्ति पे काम करने के लिए तैयार हों और अपने शरीर के साधन को निर्मित करने के लिए पंच तत्वों के ज्ञान के द्वारा अपने पूरे शरीर को सुसज्जित करने के लिए तैयार हों, गंदगी को निकालने के लिए तैयार हों। मॉडर्न मेडिसिन जो हैं, जितनी भी आज चलन है, इससे कोई लाभ नहीं है। खाली आप स्थगित कर रहे हैं, बीमारी को थोड़ा सा आगे सरका रहे हैं। इट इज ओनली लाइक दैट, इट जस्ट सप्रेसेस। यू हैव टू फाइंड द रियल सॉल्यूशन टू दैट। उसके लिए तो आपको अपनी तरफ से जो आज आप रिसर्च कर रहे हैं वो करने की जरूरत है। जब अच्छी फीलिंग्स होती हैं तो हर एक चीज सही चलता है, लेकिन जब हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं, जब हम डेस्पेयर और डेस्टिट्यूट में चले जाते हैं, जब हम अपनी तरफ से डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तो फिर से आपने गड़बड़ कर दिया अपने भीतर। या तो बाहर की गड़बड़ या तो भीतर की गड़बड़, कहीं ना कहीं पे ये हम लोगों को बीमारियों में ले जाती है। जब हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार ना करके दूसरों पे लादना शुरू करते हैं, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। अपनी जवाबदारी लेने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें जानकारी होना है कि everything that is coming to us, including the ailments, होता है ना, कई बार हम बैठ के कहते हैं परमात्मा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने सुना होगा कई लोगों को ऐसा बोलते हुए, शायद कभी ऐसा मौका आया होगा, आपने भी कहा होगा। लेकिन वहां पे जानकारी करना है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके जवाबदार खाली आप हैं। जब आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, रेजिस्टेंस से मेरा मतलब जहां तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसको छोड़ देना है। करना क्या है, सीखना क्या है उस चुनौती से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब सीखने के लिए तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेंस मोड में जाकर के आपको सॉल्यूशन भी उसका मिलना, क्योंकि आप जिस तरफ देखते हैं, अभी तक आप ताले को देख रहे हैं, अरे भाई ये ताला लगा है, ये ताला लगा है, अरे इसकी चाबी ढूंढो, चाबी लगाओ, इसमें खोलना है इसको। यू हैव टू फाइंड दैट की, और वो कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर ही है। यू हैव टू फाइंड इट आउट फॉर योर ओन सेल्फ। जब हम डरों का मुकाबला, कोई भी चुनौती को डर के भागने की जगह पे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम अपनी तरफ से उसमें से बाहर आने के लिए तैयारी दिखाते हैं। आजकल अपने लिए तो प्यार कम है, अपने लिए समय भी कम है, और साथ ही साथ में हमारी करुणा और हमारा जो प्यार है, हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, जो पशु जगत पक्षी जगत है, कितना ज्यादा हिंसा है, कितना मारकाट है। तो कहीं ना कहीं पे करुणा होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भयंकर बीमारियों का चलन होता ही रहेगा। हम लोगों को अपने गुस्से पे नियंत्रण होना जरूरी है। ईर्ष्या द्वेष पे हम लोगों को ऊपर उठना है। ये जो रिवेंज की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, उन्होंने ऐसा किया हमें भी करना है, अरे ऐसा मत करो। टिट फॉर टैट में आप अपने कार्मिक लूप्स बना देंगे, उसमें से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, अंदर अपने डिप्रेशन को पैदा कर लेना, अपने अंदर ही अपने आप को कोसते रहना, आत्मग्लानि की स्थिति, और कहीं ना कहीं पे ये जो लिविंग बीइंग्स पे किलिंग्स हो रही हैं, अगर हम इस बात को समझ लें कि जितनी भी फेटल डिजीजेज हैं जो हमें मौत तक ले जाती हैं, उसमें इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से ज़रूर इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि कोई भयंकर बीमारी ना आए। नहीं तो कई बार होता है ना कि पता ही नहीं है यार, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी देखो चल रहा था, अचानक हार्ट अटैक आ गया। देखो वो अच्छे भले थे, उनको कैंसर आ गया, उनको ये बीमारी आ गई, उनको वो बीमारी आ गई। तो ये अकस्मात कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आपका खुद किया धरा है। अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो इन बीमारियों से सुरक्षा आपके भीतर से ही आपको मिलने लगेगी। बीमारियां कई बार हमारे शरीर में खुद ब खुद हम लोग उतारते हैं। हमारे कितने डिटॉक्स के चैनल्स हैं? हाउ मेनी चैनल्स डू वी हैव?
हमारे शरीर से गंदगी को निकालने के कितने चैनल्स हैं? शरीर के स्तर पे 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, कितने हैं? देखिए गिन लेते हैं। एक तो श्वास प्रश्वास का रास्ता, श्वास प्रश्वास, कार्बन जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है। दूसरा पसीने का रास्ता, तीसरा यूरिन का रास्ता, और चौथा फीसेस का रास्ता। 4 रास्ते। देयर आर 4 वेज जिससे हम डिटॉक्स करते हैं। और डालने का रास्ता कितना है? इनपुट का 1 रास्ता है, लेकिन हमने इतना डाला। भगवान ने अपने रहने की व्यवस्था बनाई, ये देवालय तैयार किया तो 4 मार्ग बनाए बाहर निकालने के, लेकिन हमने इतनी अति की तो फिर भगवान ने अंदर से एक 5वां रास्ता खोला। एक 5वां रास्ता खोला जिसे हम रोग के नाम से जानते हैं। ये कोई शत्रु नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। आप देखेंगे जितनी भी रोग हमारे शरीर में आते हैं, कहीं ना कहीं पे इसमें जो बाहर निकल रहा है ये गंदगी है। आपने कुछ गलत खा लिया, आपको वॉमिटिंग होने लगा, तो जो बाहर निकल रहा है क्या बढ़िया या खराब? खराब निकल रहा है ना, तो बाहर निकालने की जरूरत है। आपने गलत खा लिया और वो अंदर उतर गया डाइजेस्टिव सिस्टम में और आपको डायरिया हो गया, तो जो निकल रहा है वो गंदा या खराब या अच्छा? खराब है ना। कहीं पे खराब को बाहर निकालने की चेष्टा शरीर करता है। हम लोगों को इसी में कभी बुखार भी आ जाता है। जब हमारे शरीर में वायरस लोकल एक पॉइंट से पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए शरीर अपने आप ही अपनी अग्नि को, हीट को बढ़ाता है, ताकि उस वायरस को रोका जा सके, उस वायरस को अंत किया जा सके। तो ये अपने आप को सुनियोजित करने का रास्ता है। सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग कि जरूरी नहीं है कि, और आप देखेंगे जहां रुक गया है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे अंदर रुक जाता है, किडनियों में रुक गया तो पत्थरी हो गई, तो जो रुका है वो अच्छा या खराब? आपको कहीं पे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड रुक गया है, ये खराब है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस, हार्ट की बीमारी खराब है। तो अंदर भी जो रुका है वो भी खराब है। जो बाहर निकल रहा है हर एक रोग में वो कुछ ना कुछ खराब ही है। कोई ऐसा रोग है जिसमें कुछ अच्छा रुक जाता है या कुछ अच्छा निकलता है कोई ऐसा रोग? देयर इज नो सच एलिमेंट। कहीं ना कहीं पे हमें अपने शरीर के मैकेनिज्म को जानकारी करना है। मैं आप लोगों को वैसे आज बता दूं, वो पहले दिन ही बताया था कि हमारी उम्र कितनी है, तो अवर ऑल सेल्स आर रीजेनरेटिंग, लगातार बदल रहे हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, 20 दिन से पहले का एक भी सेल आपके रक्त में आज नहीं है। 21 दिन पहला कोई खून का एक भी तिनका आपके अंदर मौजूद नहीं है। 20 दिन में पूरा खून बदल जाता है। एंटायर ब्लड चेंजेस, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, हर एक चीज। 7 इयर्स में जो बोन मैरो का जो सबसे इंट्रिंसिक पार्ट है वो भी बदल जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो 7 साल से ज्यादा आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी उम्र नहीं है। तो 7 साल के जवान लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बैठ जाइए। आपकी बातें भी लूंगा, आपसे बात भी करूंगा, पर पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हमारी मीटिंग पहले ही लेट शुरू हुई है, 20 मिनट लेट शुरू हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बता दूं कि जितना हमारा बॉडी का सिस्टम है, इसमें बाहर से डुप्लीकेट सामान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन चेंज द एंटायर बॉडी। फिर रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हम नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, हम हार्ट ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, हम किडनियां बदलवा रहे हैं, न जाने कहां से हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली अगर आप अपने आप में समझना शुरू करें, बाहर नहीं अंदर काम करने की जरूरत है। एंड डेथ की जहां बात आती है, मौत जब तक उसे आमंत्रित ना किया जाए, कहीं ना कहीं पे जब एक अंदर से आवाज आने लगे अब तो नहीं जीना है, अब बस हो गया,
यहाँ जब मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ तो मैं बहुत पीछे चले जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। आई वॉज जस्ट 13 ईयर्स व्हेन आई लॉस्ट माई मदर। मेरी माँ को कैंसर था, शी हैड ब्रेस्ट कैंसर एंड आई लॉस्ट हर एट द एज ऑफ 36। शी वॉज जस्ट 36 ईयर्स। 36 इज नॉट द एज व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, बट शी हैड अ वेरी फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर। मुझे याद है कि उन दिनों में वो किस दौर से गुजर रही थी, तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई और जिम्मेवार है उनकी इस प्रॉब्लम को जर्मिनेट करने के लिए। लगभग आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं सेथ विजडम में आया और ये मुझे ज्ञान होने लगा कि मौत आपको छूती नहीं है जहां तक आप उसे आमंत्रण ना दें, तो मैं याद करने लगा कि मेरी मदर की फिर क्यों डेथ हो गई। तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरी मम्मी बार बार कहा करती थी, इससे तो मौत आ जाए, इससे तो मौत आ जाए। कहीं आप तो ऐसा नहीं बोलते हैं? बहुत सतर्क हो जाएं। आप जिस चीज को इनवाइट करते हैं वो आपके पास में दौड़ती भागती आ जाती है। यंग एज हो या ओल्ड एज, कहीं ना कहीं पे जब हमें लगता है हमारी उपलब्धियां पूरी हुई, हमने अपनी तरफ से सब कर लिया, नहीं तो सोल प्लान के मुताबिक ही जाना है। गड़बड़ ना करें, अपनी तरफ से आमंत्रण देना है तो बीमारियों को और डेथ को मत दें। ये जो डर है, ये जो हमारी तरफ से हम डर भी पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं पे ये हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति करता है। तो कहीं पे जब सामंजस्य बिगड़ता है हमारा शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे और हमारे मन के स्तर पे, तो जाकर के हमारे भीतर बीमारियों का चलन होना शुरू होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस संतुलन को बना कर रखें ताकि हमारे शरीर में बीमारियों की उत्पत्ति ना हो। बॉडी का खुद का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हम अपने अंदर बायो फार्मास्यूटिकल लगाए हैं। अगर हम चाहें तो वो सारी की सारी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर बनाई जा सकती हैं। हमारे जीव रसायन बनाने की क्षमता है। हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिसके माध्यम से हम अपने ऊर्जा को बढ़ा करके अपनी ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकते हैं, अपने सारे के सारे सिस्टम में पूरी भरपूर एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं, ये एक वाइब्रेशन के स्तर पे जाने के बाद में ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। अगर आप हायर वाइब्रेशंस में हैं, अगर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो यकीन माने फिर वो वायरस और बैक्टीरिया भी आप पे चिपक नहीं पाता है, उसे छोड़ देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा बढ़ा के रखना है, ऊर्जा को बनाना है। इसीलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमेशा कहा, नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। गोली को गोली मारो, क्योंकि दवाओं से हीलिंग नहीं है। कोई भी दवा से हीलिंग नहीं है। आपका खाली आत्मविश्वास कि अब तो मैं डॉक्टर को मिल लिया, मुझे दवा मिल गई। आप खुद सोच के देखिए, टटोल के देखिए अपने अंदर, अब मैं डॉक्टर को मिल लिया। 50% तो वहीं पे आपको लगता है। और अब मैंने दवा भी खा ली, नाउ आई विल बी ऑल राइट। होता है कि नहीं होता है? दरअसल में ये जो भावना है, नाउ आई विल बी ऑल राइट, अगर ये भावना आप पैदा कर लें तो फिर कोई बीमारी आपके भीतर नहीं रहती है। योर फेथ हील्स, आपका विश्वास ही बड़ी बात है। जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारे लोगों की हीलिंग की। ऐसा उनका कहना था कि हम जीसस के संपर्क में आए, उन्होंने हम पे हाथ लगा दिया और हम ठीक हो गए। ये उनका आत्मविश्वास है। जीसस सेज मैंने किसी की हीलिंग नहीं की, ये उनका विश्वास था। वो मेरे संपर्क में आए और वो ठीक हो गए। डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने बताया, मैंने खाली सेलिन वाटर का इंजेक्शन लगाया और लोग ठीक हो गए। खाली विश्वास की बात है। तो हम अपने विश्वास को जितना ठीक कर सकेंगे, हम जब अपने एफर्मेशंस के साथ में खुद को बताना शुरू करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करते हैं, हम स्वस्थ थे, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। ये हमारे भीतर नवीन ऊर्जा को स्थापित करता है, जिससे हमारी हेल्दी होने का जर्नी शुरू हो जाता है। जहाँ तक हम कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, आप देखिए इसीलिए कहा जाता है, बारंबार कहा जाता है कि अपनी बीमारियों की चर्चा ना करें, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें। अगर बीमारी है तो बीमारी के बारे में दिन रात सोचेंगे तो बीमारी जाएगी नहीं।
इसलिए ज़्यादा अच्छा है अपने आप से मोहब्बत कर लें। जितना हमारा डर है और जितनी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं पे ये जो डर का चलन है और जो इनसिक्योरिटीज़ का चलन है, ये आमंत्रित करता है रोगों को हमारी ओर। तो हमें डर से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी संकल्प शक्ति और अपने विचार शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर स्वास्थ्य की 100% आयोजन कर सकते हैं। वी हैव टू डू इट ऑफ आवर ओन हेल्थ। हमारा, अब वो सुबह ही अनिल सर कह रहे थे, हमारे 2 जन्म सिद्ध अधिकार हैं। ये जो तीसरा वाला है ना, वो ये है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। हम कहीं ना कहीं पे गड़बड़ करते हैं तो जाकर के ही हमारे अंदर गड़बड़ होना शुरू होता है। सुनामी आ जाता है, डिजास्टर्स होने लगते हैं, और उसके पीछे एक ही कारण है। उस जगह के लोग या तो जाति पात में, या तो धर्म को लेकर के, या तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बुनते हैं, जो कि वहाँ पे बीमारियों को लेके आती हैं। और फिर वो फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन करते हैं, उसमें आवाज़ आती है अमिताभ बच्चन की, अभी कोरोना गया नहीं है, हाँ, और पता चलता है एक सेकेंड वेव आ गई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पे नकारात्मक विचारों से बाहर आने पे एपिडेमिक से भी बाहर आया जा सकता है। जहाँ के लोग नेगेटिव पैटर्न्स बुनते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे भूमि के ऊपर भी जो पैदावार थी वो कम हो जाती है। कुछ तो ऐसी ट्राइबल बेल्ट्स हैं जहाँ पे पेड़ को गिराने के लिए वो कोई आड़ी या कोई कुल्हाड़ी नहीं उठाते हैं, खाली वहां जाकर के उसे धुतकारते हैं, खाली नेगेटिव थॉट्स देते हैं, और वो पेड़ पूरे पत्ते सूख के गिर जाता है। इट इज ऑल अप टू आवर ओन थॉट पैटर्न्स। जब नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के ग्रुप्स बनते हैं तो कहीं पे महामारी आती है। तो बात मोटा मोटी एक ही है, दैट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन हेल्थ। अगर आज हम अपनी तरफ से बीमार हैं और आज भी इतनी जानकारी हो जाने के बाद में हमारी आस्था डॉक्टर में है, तो फिर ज़रूर जाते रहें, क्योंकि आपकी आस्थाएं ही काम करती हैं। कहीं ना कहीं पे आपके विश्वास ही बड़ी बात है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट कर्मा दैट वी कैन डू। हम सत्यता के साथ में जुड़ाव करने लगते हैं जब हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, जब डाउट करने लगते हैं कि क्या ये सही रास्ता है। हमें रास्ता सही पकड़ना है। कभी ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पे भागते ही चले जाएं। अपनी इनर जर्नी अंदर जब तक काम नहीं करेंगे वहाँ तक। और ये करने के लिए आप सभी लोगों को प्रेरणा हमेशा मिलती रही है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से। वो कहते रहे, बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपको अपनी तरफ से एक वॉरियर की तरह तैयार होना है। विज्ञान को और आध्यात्मिकता को, दोनों को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। यू ऑल मस्ट नो दैट वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। और कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ हम ही हैं। हमें अपनी सोल की क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। फॉरगिवनेस, थैंकफुलनेस, प्यार, एप्रिसिएशन, करुणा, धैर्य, ये सब को बढ़ाना है। कनेक्ट करना है हायर सेल्फ के साथ में, हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसीज में जाकर के। और ये तभी होगा जब हम अपने भीतर उतरेंगे। बॉडी लेवल पे कहीं पे हम एक संतुलित आहार को अपनाने लगेंगे, शरीर का शोधन काम करने लगेंगे, डिटॉक्स करने लगेंगे। मन के स्तर पे क्योंकि बहुत तनाव है, तो कहीं ना कहीं पे साइंस ऑफ गिविंग, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना है। अपनी तरफ से दे करके अपने अंदर में एक नया चेंज लाना है। आनंद की अनुभूति करने के लिए दिए बिना तो परमानंद की अनुभूति होती ही नहीं है। और मेडिटेशन, सोल लेवल पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को विज्ञान और अपने आध्यात्मिक जर्नी के अंदर में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है ये हमें प्रकाशित करने लगता है। हम प्रकाश से जुड़ जाते हैं, प्रकाश के स्तोत्र बन जाते हैं। वी बिकम लाइट बॉडी वर्कर्स। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों के ऊपर में काम करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, और हम अपनी तरफ से योगदान दे सकें दूसरों को परिवर्तित करने के लिए। तो दर्शकों, आज आपने सुना धीरेन्द्र सरीन जी को, जिन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के 3 चरणों यानी शरीर का ज्ञान, आत्मशक्ति और आत्म चैतन्य का व्याख्यान दिया।
और आप भी संपूर्ण स्वास्थ्य के चरणों को पार कर स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात ज्ञानधारा के अगले एपिसोड में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।